कौशाम्बी में शादी समारोह में एक युवक दूल्हे के रथ पर चढ़कर बंदूक के साथ डांस करता दिख रहा है। इतना ही नहीं, रथ के नीचे एक अन्य युवक भी बंदूक लेकर डांस कर रहा है। वीडियो कोकराज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस डांस करने वाले युवक की तलाश में अब जुटी हुई है। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी की, जहां पर कोकराज इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। बंदूक के साथ वहां पर युवक ने डांस किया, दूल्हे के रथ पर चढ़कर वहां पर डांस किया। मामले की तफ्तीश में फिलहाल कौशाम्बी की पुलिस जुटी हुई है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है, जिस थाना क्षेत्र का होगा, और उस असलहे की जांच कराई जाएगी। जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई। बताया कोकराज थाना क्षेत्र का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। अभी आप द्वारा बताया जा रहा है। अभी जब तक हम प्रकरण को देख न लें कि थाना क्षेत्र का है, कहाँ का है, तो फिर उसकी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मेरठ में करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए गैंगस्टर ने पुलिस के साथ गठजोड़ करके फर्जी मुकदमे की साजिश रच डाली। गैंगस्टर के इशारे पर एक भाई ने खुद पर ही हमला कराकर दूसरे पक्ष को गिरफ्तार करा दिया और फर्जी मुकदमे में आरोपियों को जेल भिजवाकर उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। यह खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में खाकी की कलंक कथा, वर्दी पर कालिख का बड़ा खुलासा, गैंगस्टर का साथी निकला इंस्पेक्टर, भूमाफिया का दोस्त निकला दारोगा, फर्जी केस में फंसाकर कब्जा कर लेता था जमीन। मेरठ में बेहद ही चौंकाने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां गैंगस्टर और इंस्पेक्टर के गठजोड़ से माफिया फलता फूलता रहा। आरोप है कि गैंगस्टर और इंस्पेक्टर मिलकर फर्जी मुकदमे से डराकर लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। यहाँ पे एक यशपाल तोमर नाम का व्यक्ति था, जो पिछले लगभग 10 साल से प्रॉपर्टी पे कब्जा करते थे। अलग अलग जिले नहीं बल्कि अलग प्रदेशों में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यहाँ हमारे यहाँ बागपत में, मेरठ में। और मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो चाहे किसी महिला को खड़ा करके फेक मुकदमा लिखवा देना, फिर जेल भिजवा देना, और उसके बाद जिसकी प्रॉपर्टी है उससे सस्ते दाम पे प्रॉपर्टी ले लेना। ऐसे 17-18 केस उन्होंने कर रखे थे। मेरठ में भी इस तरह का एक केस था, जिसमें मुकदमा लिखा के दिल्ली में प्रॉपर्टी जब्त ली गई थी, और उसमें पूरी जांच कराई गई, जिसमें जो है वो उसका मिलीभगत पाया गया। मामले में इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी, सुभाष अत्री और दारोगा लोकेश की गैंगस्टर के साथ मिली भगत का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन दोनों पर विभागीय कार्रवाई का हंटर चला। साथ ही गैंगस्टर यशपाल तोमर को चिन्हित कर करीब 153 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर ली गई। मेरठ और हरिद्वार पुलिस की साझा कार्रवाई ने पुलिस में भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ गठजोड़ की पोल खोल दी। उनका जो अभी तक जांच हुई थी, उसमें ये पता चला था कि मुकदमा लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन सही तथ्यों के आधार पर जांच नहीं की गई थी, जिसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़ा था। और प्रॉपर जांच के बाद जो एविडेंस मिले थे, उस आधार पर कार्रवाई की गई। उनको जो है परिनिंदा से दंडित किया गया है, 30 दिवस का दंड भी दिया गया है, और भी उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। यशपाल नाम का गैंगस्टर अपने पुलिस वाले साथियों के साथ मिलकर पूरा गैंग चलाता था, जिसमें वो लोगों को झूठे मुकदमे के जरिए फंसाता था और उसका जमीन कब्जा कर लेता था। गैंगस्टर यशपाल पर आरोप है कि वो फर्जी केस के जरिए लोगों को जेल भिजवाता था, जेल गए लोगों की संपत्ति जब्त करता था, लोगों पर गलत तरीके से हमला करवाता था, हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था, अपराधियों के गिरोह का संचालन करता था। गैंगस्टर का नेटवर्क यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अब पुलिस गैंगस्टर यशपाल तोमर को प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया है और उसकी बागपत और गाजियाबाद की करोड़ों की संपत्ति सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की खबरें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गैंगस्टर भी है
जो जमीन कब्जाने के लिए लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देता है। कभी गैंगरेप, कभी हनी ट्रैप, कभी रेप और कभी जानलेवा हमले के मुकदमे पुलिस से मिलकर दर्ज कराए जाते हैं और उन लोगों को फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और ऐसे में उनकी जमीनें कब्जा कर अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन योगी सरकार 2.0 में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। मेरठ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यशपाल तोमर एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे अब प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया गया है और उसकी 153 करोड़ की संपत्ति सीज करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस गठजोड़ में शामिल उन पुलिसकर्मियों और भ्रष्ट अधिकारियों का क्या होगा जो ऐसे गैंगस्टरों का साथ देते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। फतेहपुर में हिंदू लड़की का अपहरण कर धर्मांतरण और निकाह के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि 2 मुस्लिम युवकों ने पहले बाजार से उसका अपहरण किया और फिर उसके साथ जबरन निकाह के लिए दबाव बनाने लगे। फतेहपुर में दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण, फिर धर्मांतरण का दबाव और जबरन निकाह करने की कोशिश। यहाँ से दुकान के लिए गए थे कपड़े खरीदने के लिए, वैसे ही रास्ते पे हमको जबरन बिठा लिया गाड़ी पे और धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए बार बार बोलने लगे। जैसे ही यहाँ पे पुलिया के पास सैयद बाबा के पास देखा कि इधर से भाई और वो आ रहे तो वैसे छोड़ के भाग गए। शादी के लिए बार बार बोल रहे। मामला फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके की है, जहां ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने दिन दहाड़े हिंदू लड़की का अपहरण किया, फिर धर्मांतरण कर निकाह के लिए दबाव बनाने लगा। कैसे वो आपको लेके गए? हम ऐसे पहले कभी जाते नहीं थे, अचानक गए हुए थे दुकान, बस वैसे ही पहली बार ऐसी घटना हुई है। इस मामले की आपने शिकायत पुलिस में किया? हाँ किया, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया वहाँ पे। पुलिस ने क्या पूछा आपसे जब आप थाने गए थे? बोले चलो ठीक है, जैसे मिलेगा हम वैसे हुई उसको मारेंगे और उससे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। पीड़िता के मुताबिक वो बाजार गई थी, जहां बाइक पर 4 लड़के आए और उसको अगवा कर लिया। धर्मांतरण और निकाह की बात चल ही रही थी कि लड़की के परिजनों को देखकर सभी आरोपी लड़की को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फतेहपुर में 20 दिन में लव जिहाद और धर्मांतरण के 6 अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल पीड़ित लड़की का यह भी आरोप है कि इस मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक अपहरणकर्ताओं को नहीं गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि लव जिहाद के ऐसे गंभीर मामले में पुलिस अपहरणकर्ताओं को कब तक गिरफ्तार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 फतेहपुर। भोले भाले लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे और देखे भी होंगे। इसका इस्तेमाल अक्सर शातिर अपराधी करते हैं, लेकिन प्रयागराज में हनी ट्रैप का एक ऐसा अनूठा मामला सामने आया है जिसमें खुद पुलिस ने ही हनी ट्रैप के जरिए एक आरोपी को जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। प्रयागराज के घोरपुर इलाके में नाबालिग लड़की को अगवा कर भगा ले जाने वाला आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन इस शातिर को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे शिकंजे में लाने के लिए पुलिस ने वो तरकीब अपनाई जिसे अक्सर अपराधी अपनाते हैं। जी हां, हनी ट्रैप। इस शातिर को पकड़ने के लिए पुलिस ने हनी ट्रैप का सहारा लिया। दरअसल प्रयागराज के घोरपुर इलाके के एक गांव में सुरजीत अपने ही गांव की 17 साल की नाबालिग लड़की भगा ले गया। लड़की के घर वालों ने 17 मार्च को लड़की के अपहरण का केस दर्ज करवाया। आरोपी की तलाश में पुलिस दर-दर ठोकरें खाती रही, लेकिन सुरजीत का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच परिवार वालों ने आरोपी की फेसबुक आईडी एक्टिव होने की सूचना पुलिस को दी, क्योंकि आरोपी सुरजीत लगातार सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर लड़की के साथ फोटो शेयर कर रहा था और पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहा था। तभी ट्रेनी IPS चिराग जैन ने हनी ट्रैप का प्लान बनाया। इसके बाद विभाग के महिला कांस्टेबल की मदद से कोमल पासी के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनवाई और आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। 4 दिन बाद
सुरजीत का मन मचल गया और रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, महिला कांस्टेबल ने आरोपी से बातचीत शुरू की और उसका मोबाइल नंबर और लोकेशन भी हासिल कर लिया। पुलिस की एक टीम एसआई पंकज के नेतृत्व में मुंबई पहुंची और 18 अप्रैल को मुंबई से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की को अगवा कर प्यार में पिंगे पढ़ने वाला आरोपी खुद हनी ट्रैप का शिकार हो गया। ऐसे में किसी अपराधी को उसी के अंदाज में पकड़ने का ये पहला मामला है, इसलिए इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। ट्रेनी आईपीएस के इस 1 महीने के अंदर खुलासे को लेकर एसएसपी और एसपी ने भी सराहना की है। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।